मूर्ख इंसान को भी कोई नहीं समझा सकता। तो आज आप लोगों को एक मूर्खों के ऊपर छोटी सी हास्य कथा सुनावांगे। तो एक बार क्या होता है, एक पंडित जी था और पंडित जी गया हुआ था काशी जी पढ़ने के लिए। पंडित जी ने अपना काशी जी में भाई पूरी विद्या प्राप्त करी, बढ़िया पहलवानी करी और अपनी विद्या पूरी होने के बाद पंडित जी काशी से चल पड़े अपने घर वापिस आने के लिए। और पंडित जी भाई ट्रेन में बैठ लिए, रेल में बैठे पंडित जी। तो भाई चलते चलते रास्ते में एक स्टेशन पर रेल रुकी। पंडित जी ने सोचा भाई कुछ फलाहार कर लिया जाए, कुछ फल वगैरह खा लिया जाए। और रेल से नीचे उतरे जैसे फल लेने के लिए, तो पंडित जी ने फल ले लिए और जैसे पैसे देने के लिए जेब मार डाला तो देखा किसी ने कर दिया कल्याण, जेब काट ली किसी ने। पंडित जी का हाथ तो पार निकल गया। पंडित जी करा राम राम राम, भाई कमाल हो गया। जो जिसे फल लिए थे को करे कोई बात नहीं पंडित जी, जेब कट गई तो कोई बात नहीं, फल तो आप ले जाओ थोड़े बहुत। अरे बोला नहीं भाई कोई बात नहीं, फल तो रहने दे। तो यार मेरी तो टिकट भी चली गई और भाई पैसे भी चले गए, करूं तो क्या करूं। अब पंडित जी बेचारे दोबारा रेल में भी नहीं बैठ सकते। पंडित जी ने युक्ति लगाई कि भाई यहाँ पास में कोई गांव होगा, वहां चलते हैं। और चलते चलते पंडित जी एक गांव में पहुंच गए। और वो पंडित जी था जिस गांव में पहुंचे, वो गांव था ऐसा एक अविकसित सा गांव था, कोई जैसे मूर्ख आदमी थे उस गांव में सारे ही। अब पंडित जी पूछते पूछते वहां के पंडित जी के मकान पर पहुंचे। अब पंडित जी के मकान में पहुंचे तो राम राम श्याम श्याम करी। तो पंडित जी भी बिल्कुल मूर्ख, ना बैठने की कहीं ना और कुछ। बोला हाँ भाई कौन है तू। अपने काशी जी वाले पंडित जी ने बताया भाई मैं काशी जी पढ़ के आया हूँ और काशी जी का पंडित जी हूं मैं। हाँ बोला ठीक है फिर मैं क्या करूं। बोला भाई मैं भागवत करता हूँ। काशी वाले पंडित जी ने कही मैं भागवत की कथा करता हूँ। तो पंडित जी बोला, जो मूर्ख पंडित जी था, बोले मैं क्या करूं, क्या होती है भागवत, हमने तो नाम में पहली बार सुना है। बोला भाई कथा होती है। अरे बोला कुछ नहीं, कथा हुआ था यहाँ कोई नहीं सुनता, ठीक है। बोला यार मैं भी पंडित, तू भी पंडित, तेरे को तो यार मेरी सपोर्ट करनी चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। हाँ बोला ठीक है, बता के मदद करूं, बैठ जा। ये बात सुना मूर्ख पंडित जी ने काशी वाला पंडित जी बिठा लिए, पानी वाणी पिलाया। बोला बता के मदद करूं मैं तेरी। कह रहा भाई तेरे गांव के सरपंच तो कह दे वो भागवत की कथा करवा लेगा। अब पंडित जी तो ये सोच रहे थे कि अगर ये कथा वगैरह करवा ले कुछ तो भाई ठीक है, मेरा कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाएगा और भाई घर पहुंचने का साधन हो जाएगा, मेरा किराया भाड़ा हो जाए मेरे पास। बोला यहाँ पर कोई नहीं करवाता। बोला यार फिर भी पूछ ले। बोला ठीक है भाई, चल ये बात कह दी भाई, तू भी पंडित मैं भी पंडित तो मैं जाऊं। अब वो पहुंचा वहां के सरपंच के पास। वो सरपंच बैठे एक चौतरे पे और को पंचायत चल रही। जब पंचायत निमट गई तो उसने कही हाँ पुरोहित जी बताओ कैसे आए। बोला प्रधान जी मैं तो इसलिए आया हूँ, काशी जी है पंडित जी आ रहा है और भागवत की कथा करते हो। बोला क्या होता है भागवत। अब उस गांव में किसी को पता ही नहीं भागवत क्या होता है। बोला कथा होती है, भागवत अच्छी चीज होती है और सुन लो। क्यों पता, पंडित जी को भी नहीं बता, बेचारा बताओगे। बोला नहीं नहीं कोई नहीं करवाता, उसको भगाए यहां से निकाल। और दो चार उस पुरोहित जी को सुनाई अच्छी बुरी। अब पुरोहित जी आओ बेचारा मन मन में गाली देता, यार यो अच्छा काशी जी का पंडित जी है, मेरे को भी गाली दिलवा दी। बोला ना हम नहीं करवाते। ठीक है। अब उस प्रधान के दो पोते थे छोटे छोटे और वो रोने लग गए। अब उनके लिए तो भागवत कोई जादू का खेल होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो सरपंच ने पूछा हाँ भाई क्यों रो रहे हो तुम। बोला भागवत देखनी है, भागवत देखनी है भागवत देखेंगे। अब बच्चों को क्या पता भागवत देखने की होती है कि सुनने की होती है, उनके लिए तो जादू का खेल होगा। अब भाई सरपंच ने वापिस बुलाया उस पुरोहित जी को, कहा बोला भाई बुला ले उसको, करेगा भागवत। ठीक है। अब पंडित जी के पास पहुंचा पुरोहित जी, बोला भाई चल करनी है भागवत। बोला भाई नहा तो लू। अरे बोला कोई नहीं, स्नान वनान करते हैं यहाँ पे, चल बोला तू। ठीक है कोई नहीं। पंडित जी ने बाबू जैसे तैसे करके स्नान कराया और जाके जिस चौतरे पर सरपंच बैठा उसी पर अपना आसन लगा दिया और अपना आचमन वगैरह करे और भाई भागवत शुरू कर दी। अब गांव के भी सब लोग बैठे वहां पे और बच्चे भी देख रहे भाई भागवत होगी शुरू। अब तो देख रहे हाँ अब निकलेगा इसमें हाथी निकलेगा, भालू निकलेगा, रीछ निकलेगा, बांदर बांदर नाचेंगे। लेकिन उसमें क्या निकलेगा, भागवत तो कथा होती है, कोई बात नहीं। अब जो सरपंच था वो अपने अंदर चला गया, वो भोजन वोजन करके अगर किस्मत से ऐसा हुआ कि वो चौतरे पे वो सरपंच सोता था, वो देखने लगा सोने की जगह तो नहीं है। और वो पंडित जी जो भागवत कर रहे थे उसे पैर के ऊपर सिर रखकर सो गया। अब सोना थाना तो देखिए जब भागवत कर रहे हो तो
साथ में खराटे मार रहा है। अब पंडित जी को भी समस्या होगी, और खरड़ खरड़ खराटे मारा जबरदस्त। अब पंडित जी ने उसको उठाया, और उस सरपंच को कोई छोड़ने के बाद उठाता नहीं था। सरपंच को उठाया पंडित जी ने, अरे पंडित जी प्रधान जी उठ लो, भागवत चल रही है। अब भाई सरपंच को आया गुस्सा, और वो पंडित जी का एक मारा थप्पड़। अब थप्पड़ मारते हैं पंडित जी ने भी सोची अब चाहे कुछ मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, और पंडित जी का भी गुस्सा आ गया। वह पंडित जी ने भी दिया सरपंच का एक धैड़, और भाई मारा पीटी। अब सब गांव के भी बच्चे भी ओए होए भागवत तो अब शुरू हुई है, वो ये भागवत तो देखो। और भाई सरपंच भी ऐसा तगड़ा था, और पंडित जी भी भाई व्यायाम किया हुआ था दोनों, कभी सरपंच नीचे कभी पंडित जी नीचे, धड़ाधड़। गांव वाले करे ओए भागवत तो अब शुरू हुई है, 2 घंटे से तो वैसे ही बैठे थे, अब ये भागवत, और कौन को छटवा भी नहीं रहा। बोला ओए होए कोई बीच में मत जाना, हाथ मत लगाना, बोला कोडी हो जाओगे, भागवत चल रही है। उनके लिए तो भागवत अब चल रही है भाई, कुश्ती हो रही है, ये है भागवत। कोई नहीं, वो लड़ते लड़ते, और वह अंदर एक कुआं था, उस कुएं में जा पड़े वे दोनों। और पंडित जी तो बहुत तगड़ा था, पंडित जी ने सरपंच को घेर लिया नीचे, ऊपर बैठ गया छाती पर, ढह घुसे भर दिया ठंडा। अब सरपंच की घराड़ी आई कि पंडित जी मेरे घराड़े छोड़ दे, तेरे मारने है भागवत माता। भागवत माता करे पंडित जी भी नहीं, भागवत माता अगर मारने है प्राण लेने तो मेरे ले ले, लेकिन मेरे पति को छोड़ दे। बच्चे भी करे हमारे पिताजी को छोड़ दे भागवत माता, मारना तो हमें मार दे। बोला ऐसे नहीं छोड़ेगी भागवत, भागवत छोड़ेगी जब 500 रुपए दोगे। अब बाप की जान बचानी, 500 कौन गिनता, हजारों रुपए दे दिए उसको। अब पंडित जी ले गए और अपना नाचते कूदते चल रहे। अब कोई निकाल भी नहीं रहा कुएं में से। पंडित जी ने कहा भाई सीढ़ी डालो, सीढ़ी कौन डाला है? गांव वाले करे भाई सरपंच तो फिर भी तगड़ा था, ठाडा था, ये तो भागवत ने उठ गया, अगर हमारे ऊपर चढ़ेगी भागवत तो भाई हम तो मर जाएंगे। अब एक दो आना सीढ़ी पासी पंडित जी को निकाला, पंडित जी अपना नाश्ता कूदता चल रहा है। गांव वाले कह रहे हो ये थी भागवत तो देखो जा तो रही है, लेकिन अभी भी नाचते हुए जा रही है भागवत। तो भाई मूर्खों का ये हाल होता है। वो एक गांव और ऐसे ही कोई शादी वादी का प्रोग्राम था, और भाई पंडित जी को बुला लिया, और 2 पंडित जी अब जब हवन वगैरह करवाते हैं या शादी वादी करवाते हैं तो घी रखे अगर हवन में डालने के लिए। अब पंडित जी ने देखा उन्होंने घी का बर्तन रख दिया, अच्छा बढ़ाए, और पंडित जी लोभ आ गया भाई घी चोरी करना चाहिए। पंडित जी ने मंत्र शुरू करे, ओम भूर भुव स्वर। अपने चेले तक कहने लगे मंत्रा में, ओम भूर भुव स्वर, घी चोरो घी चोरो। चेला समझता हो गया, चेला भी कहता सवितुर्वरेण्यम, क्या मैं चोर है, क्या मैं चोर है। सारे सारे हम बात करें, उन्हें फिर गई ओम मंगलम भगवान विष्णु, लोटे में चोरो लोटे में चोरो। और एक नाई बैठा था, नाई समझ गया उनका, ओए होए बोला पंडित जी सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूँ तारी बात सारी, क्या कर रहे हो तुम? पंडित जी समझ गया, नाई का पकड़ गया भाई बात ने, अरे मरवा होगा। पंडित जी ने कही ओम शिव ओम शिव ओम शिव उचारो, और नाई के बीच में मत बोल रात दोगी थारो रात दोगी मारो। तो भाई पंडित जी और ऐसे एक गांव में पंडित जी को बुला लिया। एक पंडित जी यार था उस गांव में, बूढ़ा था, और भाई वो अपने सब हवन पवन गृह प्रवेश वो ही करवाया करता। पंडित जी को बोला, किसी ने मकान बनाया था बढ़िया भाई, पंडित जी गृह प्रवेश करवाना है। पंडित जी ने कहा मेरे पास तो देखो टाइम नहीं है, और मैं अपने लड़के ने भेज दूंगा। पंडित जी ने अपना लड़का भेज दिया गृह प्रवेश के लिए। कोई बात नहीं, लड़के ने बढ़िया हवन करवाया, गृह प्रवेश करवाया सुथरा। वे कहने लगे पंडित जी मकान देखो कैसा बना है। पंडित जी के लड़के ने मकान देखे, सारा घूम फिर गए, और कहने लगे जजमान मकान तो आप लोगों ने अच्छा बना लिया, लेकिन एक बात है, ये जो दरवाजे हैं ये आपकी भीड़े हैं। अगर पंडित जी दरवाजे तो बथेरे जोड़े हैं। बोला नहीं जजमान दरवाजे ज्यादा भीड़े हैं, अगर कल न बोला कोई थारा मर गया तो इसमें अर्थी कैसे निकलेगी? भाई को मारे बटाए बट बजा जाए, आराम खोर उल्टा बोल रहे शुभ काम में। कोई बात ना, अपने बाबू ने भेज दिए। वो गया रोन तर अपने बाबू तो बताया बाबू मेरा मारे, और तू बुलाया है कल? बोले ठीक है भाई मैं जाऊंगा। वो पंडित जी गया, बोला जजमान की बात होगी? अरे बोला तेरा लड़का तो बहुत बेकार यार, बहुत बूढ़ा बोल रहा, शुभ काम में इतना बूढ़ा बोला। बोला क्या बोल दिया भाई? बोला अगर दरवाजे भीड़े हैं, अगर थारा कल न को मर गया तो वर्थी क्यों करने का लगी माता है? पंडित जी बोले एक बात बताऊं, वो तो सुसरा पागल है, ये दरवाजे इतने चौड़े थे, 2 अर्थी इकट्ठी काट लो। भाई एक पंडित जी और नहीं हुए, ज्ञान क्या है था ना बेचारे ने। और भाई एक लोता पंडित जी गांव में करे के खानदानी काम और पतरा पोथी देखने वाला डर के बैठ गया। कोई बात ना, किसी ने कुछ पूछना होता था, मावस कद है पूर्णमासी कद आज कितनी, उससे पंडित जी तो पूछे।
ये पंडित जी की एक रेग बकरी ले रहा और एक कुलड़ी ले रहा, वो बकरी का एक मिंगण रोज उस कुलड़ी में गिर दे ठागन, और को बुझना दादा आज कितनी तिथ्स है, वो मिंगण गिन कर बता दे वो आज इतनी तिथ्स है, और उसका तुक्का सही लग जाए, कोई बात ना। ये भी एक दिन कोई आया पूछण, बोला दादा आज कितनी तिथ्स है, और भीतर के हो रहा बकरी खुला गई कुलड़ी के माए तो मुंह दिया, उसके माए मिंगण कर दिए। बोला दादा बताओ ना कितनी तिथ्स है। पंडित जी बोला न्यू किस तरह बताऊं, देख कर बताऊंगा। हाँ बोला दादा देखे बताइए कितनी तिथ्स आज। दादा तो भीतर गया था, दादा कैलेंडर तो तरण लग रहा कुलड़ी में मुंह रखे उससे मिंगण, बोला सत्यानाश हो गया भाई। दादा ने वो कुलड़ी मत बेचारे ने वो मुंह मत काटे बकरी का, अब क्या अंदाजे है तो दो एक मुट्ठी हुए मिंगण भी काटे और फिर गिण के ना आया बाहर। हमला दादा बताए भी कितनी तिथ्स आज। ने बोला भाई आज तिथ्स है 62। बोला है दादा 62 तिथ्स होया करे। ने बोला बावड़ी बूची तो दो मुट्ठी मैंने काट दिए ना, आज तिथ बैठा है 250।